जय सिया राम। आज हम आपको रामायण के एक ऐसे पात्र के बारे में बताते हैं जिसके बारे में बहुत कुछ लोग जानते हैं और बहुत कुछ लोग नहीं जानते। वह पात्र है काकभूषुंडी, जो कि रामचरितमानस का ही एक पात्र है। रामचरितमानस के उत्तराखंड में तुलसीदास जी ने लिखा है कि काकभूषुंडी परम ज्ञानी राम भक्त है। रावण के पुत्र मेघनाथ से राम ने जब युद्ध किया और राम को मेघनाथ ने नागपाश से बांध दिया। देवर्षि नारद के कहने पर गरुड़, जो कि सर्पभक्षी थे, उन्होंने नागपाश के समस्त नागों को खाकर श्री राम को नागपाश के बंधन से मुक्त कराया। श्री राम के इस तरह नागपाश में बंध जाने पर राम के परम बर्मा होने पर गरुड़ जी को संदेह हो गया। गरुड़ जी का संदेह दूर करने के लिए देवर्षि नारद उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेजते हैं। ब्रह्मा जी ने गरुड़ जी से कहा कि तुम्हारा संदेह भगवान शंकर दूर कर सकते हैं। भगवान शंकर ने भी गरुड़ जी को उनका संदेह मिटाने के लिए काकभूषुंडी जी के पास भेज दिया। अंत में काकभूषुंडी जी ने राम के चरित्र की पवित्र कथा सुनाकर गरुड़ जी के संदेह को दूर किया। गरुड़ जी का संदेह पूर्णतः समाप्त हो जाने के पश्चात काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को अपनी स्वयं की कथा सुनाई। वह कथा इस प्रकार है। पूर्व में एक कल्प में कलयुग का समय चल रहा था। उस समय काकभूषुंडी जी का प्रथम जन्म अयोध्यापुरी में एक शूद्र के रूप घर में हुआ। उस जन्म में वे भगवान शिव के भक्त थे, किंतु अभिमानपूर्वक अन्य देवताओं की निंदा किया करते थे। एक बार अयोध्या में भयंकर अकाल पड़ जाने पर वह उज्जैन चले गए। वहाँ वे एक दयालु ब्राह्मण की सेवा करते हुए उन्हीं के पास रहने लगे। वे ब्राह्मण भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। चूँकि वह भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन वे कभी भी किसी अन्य देवता की निंदा नहीं किया करते थे। काकभूषुंडी जी विष्णु जी की निंदा किया करते थे, लेकिन वह ब्राह्मण विष्णु जी की निंदा कभी नहीं करता था। उस ब्राह्मण ने शूद्र को यानी कि काकभूषुंडी को शिव जी का मंत्र दिया। मंत्र पाकर तो काकभूषुंडी का अभिमान और भी बढ़ गया। वह अन्य दिग्गजों से ईर्ष्या और भगवान विष्णु से द्रोह करने लगा। उसके इस व्यवहार से उसके गुरु यानी कि वो ब्राह्मण अत्यंत दुखी होकर उसे श्री राम की भक्ति का उपदेश दिया करते थे। एक बार उस शूद्र यानी काकभूषुंडी ने भगवान शंकर के मंदिर में अपने गुरु अर्थात जिस ब्राह्मण के साथ वह रहता था उनका अपमान कर दिया। इस पर भगवान शंकर को गुस्सा आया और उन्होंने आकाशवाणी करके उस शूद्र यानी काकभूषुंडी को श्राप दिया कि हे पापी, तूने तेरे गुरु का निरादर किया है, इसलिए तू सर्प की अधम योनि में चला जा। सर्प योनि के बाद तुझे 1000 बार अनेक योनियों में जन्म लेने पड़ेंगे। काकभूषुंडी के गुरु यानी वो ब्राह्मण बड़े ही दयालु थे, इसलिए उन्होंने शिव जी की स्तुति करके अपने शिष्य के लिए क्षमा याचना की। उनके बहुत प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने आकाशवाणी करके कहा कि हे ब्राह्मण, मैंने श्राप दे दिया, मेरा श्राप व्यर्थ तो नहीं जाएगा, लेकिन तुम इतनी प्रार्थना कर रहे हो, इसलिए मैं अपने श्राप में बदलाव कर सकता हूँ। इस शूद्र यानी कि काकभूषुंडी को 1000 बार जन्म तो अवश्य लेना पड़ेगा, किंतु जन्मने और मरने में जो दुख सहन होता है वह इसे नहीं होगा। किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा, इसे अपने प्रत्येक जन्म का स्मरण बना रहेगा। जगत में उसे कुछ भी दुर्लभ ना होगा, इसकी सर्वत्र अबाध गति होगी। मेरी कृपा से इसे भगवान श्री राम के चरणों के प्रति भक्ति भी प्राप्त होगी। इसके पश्चात उस शूद्र यानी कि काकभूषुंडी ने विंध्याचल में जाकर सर्प योनि प्राप्त की। कुछ काल बीतने पर उसने उस शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। जो भी वह शरीर धारण करता था उसे वह बिना कष्ट के सुखपूर्वक त्याग देता था। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र पहन लेता है, वैसे ही काकभूषुंडी को भी प्रत्येक जन्म में ऐसा ही हो रहा था और उसे अपने प्रत्येक जन्म की याद बनी रहती थी। श्री राम जी के प्रति भक्ति भी उसमें उत्पन्न हो गई
और वह भक्ति इतनी बढ़ गई कि वह राम जी का अनन्य भक्त हो गया। अंतिम शरीर उसने ब्राह्मण का पाया। ब्राह्मण हो जाने पर ज्ञान प्राप्ति के लिए वह लोमेश ऋषि के पास गया। जब लोमेश ऋषि ने उसे ज्ञान देते थे तो वह उनसे अनेक प्रकार के तर्क कुतर्क किया करता था। उसके इस व्यवहार से कुपित होकर एक दिन लोमेश ऋषि ने उसे श्राप दिया कि जा, तू चांडाल पक्षी यानी कि कौवा बन जा। वह तत्काल कौवा बनकर उड़ गया। श्राप देने के पश्चात लोमेश ऋषि को अपने इस श्राप पर पश्चाताप हुआ और उन्होंने उस कौवे को वापस बुलाकर राम मंत्र दिया तथा इच्छा मृत्यु का वरदान भी दे दिया, जिससे कि वह कौवे की इस योनि से मुक्ति पा सके। लेकिन कौवे का शरीर पाने के बाद और राम मंत्र मिलने के बाद काकभूषुंडी को अपने उस शरीर से प्रेम हो गया और वे कौवे के रूप में ही रहने लगे और काकभूषुंडी के नाम से विख्यात हो गए। जय सिया राम।